दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा केंद्र ये बन रहा है। अगर ये आध्यात्मिक केंद्र बागेश्वर धाम है तो चिकित्सा और मानव सेवा का भी केंद्र बागेश्वर धाम बालाजी का बनने जा रहा है। आदरणीय पूज्यपाद धीरेन्द्र शास्त्री जी की कृपा और आशीर्वाद से, और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब इसका आधारशिला रखेंगे, और नरेंद्र मोदी जी तो देखिए जहाँ जहाँ भी हो सकता है, जब दुबई की धरती पर सनातन का परचम फहराकर वहाँ भी भव्य और दिव्य मंदिर बन सकता है, तो ये मानकर चलिए कि ये सनातन का युग है। और सनातन के युग में परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आई। दूसरों के प्रति धर्म करना, दूसरों के प्रति अपना कर्म करना, दूसरों को सहयोग करना, मदद करना, उसी में से। और बेटी विवाह, कन्या विवाह, ये तो भारत के सनातन धर्म की प्रथम सीढ़ी है। कहते हैं कि अगर कोई दान करने में चूक गया हो तो कन्या दान कर लो, और कन्यादान का पुनीत पावन अवसर भी इस भूमि पर होगा। 23 से 26 महाशिवरात्रि के पर्व पर बहुत दिव्य आयोजन है, तो कुल मिलाकर जय जयकार होना है, धर्म की शंखनाद होना है। भाई साहब, यानी कि 2 संख्यावान कन्याओं में मान लें कि एक आध कन्या का जो भार है वो आप लेंगे? देखिए, कन्या किसी पर भार नहीं है। कन्या का आशीर्वाद जिनको मिल जाए, अगर वो रामेश्वर शर्मा को भी मिल रहा है तो मेरा अवो भाग्य है। मेरे ऊपर उस कन्या की कृपा है, मेरे ऊपर बागेश्वर धाम की कृपा है, मेरे ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री जी की कृपा है, और ये पुनीत कार्य है। और हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जिनके घर में बेटी नहीं होती ना, तो वो बेटी ढूंढते हैं कि मैं किसकी भांजी की विवाह कराऊं, बुआ की बेटी लूं, चाचा की बेटी लूं, भतीजी लूं, या किसी गरीब कन्या की विवाह करूं। क्योंकि जिसके आंगन में बेटी की भांवर नहीं पड़ती वो घर भी सूना सूना लगता है। और इसलिए कन्यादान ये दुनिया का महादान है। और ये जो कन्यादाय का विवाह हो रहा है, सामूहिक विवाह, ये उसी पद्धति से हो रहा है जिस तरह राजा दशरथ के 4 बेटे और जनक की 4 बेटियों के एक ही मंडप में विवाह कराए गए थे। इसलिए गरीब कन्याएं भी नहीं कह सकते आप उनको ये कहिए कि ये वो कन्याएं हैं जो सीता माता के रूप में भारत के भविष्य के लिए लब कुछ देंगे। एक तरफ आप इतने कन्याओं के विवाह को पुनीत कार्य बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बागेश्वर महाराज के इस कार्यक्रम में कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करने, द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया, और उधर कांग्रेस के एक नेता जो बागेश्वर महाराज के लिए अपशब्द कह रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, पता होगा आपको। ऐसे लोगों जो कह रहे हैं महाराज को अनसेंट कह रहे हैं या उन्हें कुछ और बता रहे हैं, अच्छा नहीं बता रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखो, जिनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है उनके बारे में समझाना नहीं चाहिए। और जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। इस समय पूरी कांग्रेस की मति का हरण हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे के साथ पूछ लीजिए, या उनका वो छोटा मोटा पप्पू घूमता रहता है उसके बारे में पूछ लीजिए। और ये जो छुटपुट पप्पू जिस तरह के बोल रहे हैं, इनके बोलने से कुछ नहीं होना। बागेश्वर धाम के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सनातन के बारे में बागेश्वर जी बोल रहे हैं। बागेश्वर धाम के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने, इसका समर्थन कर रहे हैं। हिंदू और हिंदुस्तान जगह इस बात का जो समर्थन करेगा, कांग्रेस को हर हमेशा बुरी रहेगी। हाँ, अकबर की जय जयकार करो तो कांग्रेस जरूर लड्डू बांटने लगेगी। जब राम की जय जयकार हो, तुलसी की जय जयकार हो, महाराणा प्रताप की जय जयकार हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार हो, गुरु गोविंद सिंह जी की जय जयकार हो, छत्रसाल जी महाराज की जय जयकार हो, हिंदू पद पातशाही की जब जय जयकार होगी, तो कांग्रेस के पेट में चूहे बिलबिलाने लगते हैं। ये कांग्रेस मुस्लिम चाटुकारिता की पॉलिटिक्स करती है, और अब कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि चाटुकारिता की पॉलिटिक्स के दिन लद गए हैं। अब तो सनातन की गंगा ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर शर्मा जी।